अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। आज का जो हमारा लेक्चर पाकिस्तान लिटरेचर में हम मोस्ट फेमस नावल को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है क्रैकिंग इंडिया बाय बेप्सी सदवा। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम इस नावल के जो टाइटल सिग्निफिकेंट है, राइटर का इंट्रो और जो मेजर हमारे पास इसके करैक्टर्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम इसकी समरी, इसके थीम्स और इसके सिंबल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नावल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस नावल के जो टोन और स्टाइल हमारे पास थी वो क्या थी, इसकी सेटिंग क्या थी और इसको कब पब्लिश कराया गया था। तो फर्स्ट टाइम इस नावल को पब्लिश कराया गया था 1988 में और इसका नाम रखा गया था आइस कैंडी मैन। पहले इसको आइस कैंडी मैन के नाम से पब्लिश कराया गया था। जब इसको दोबारा रीपब्लिश इसकी कराई गई है तब इसका नाम क्रैकिंग इंडिया यानी कि इसका जो नाम था उसको चेंज कर दिया गया है। पहले आइस कैंडी मैन इसका नाम था, जो कि इसमें एक मेजर करैक्टर भी है और इसका बहुत ज़्यादा रोल भी दिखाया गया है। इस नॉवल का जो स्टाइल हमारे पास है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। रियल हिस्ट्री को पर्सनल ट्रेजिडी के साथ मिक्स किया गया है और पार्टीशन का जो ट्रॉमा है वो माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है कि कैसे जो फीमेल्स थी और कैसे जो माइनॉरिटी में यहाँ पे रिलीजन्स थे उन्होंने कैसे पार्टीशन को फेस किया था। नेक्स्ट हमारे पास है नरेटर एंड सेटिंग। इसकी जो नरेटर है वो हमारे पास एक 8 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड है जिसका नाम लेनी है और वो इस स्टोरी की, इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट भी है जो कि पोलियो से सफ़र कर रही है। और इसकी जो सेटिंग है वो बिफोर एंड ड्यूरिंग द पार्टीशन लाहौर में रखी गई है। पार्टीशन के पहले के हालात और बाद के हालात दिखाए जाते हैं और इस नॉवल का जो टाइम पीरियड है वो 1943 से 1948 तक बयान किया गया है। अब इस नॉवल में जो हमारे पास लेनी है यानी कि जो नरेटर और मेन प्रोटैगनिस्ट है वो अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी एक आया है जिसका नाम शांता है। लेनी जो है वो शांता को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और जो आया है वो लेनी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। लेनी आया के साथ पार्क, सिटी, हर जगह घूमने फिरने जाती है और वहाँ पे जाके देखती है कि जो आया है उसके बहुत ज़्यादा एडमायरर्स हैं, उसके बहुत ज़्यादा सूटर्स हैं। आया, मैंने आपको बताया था कि ये 18 ईयर्स ओल्ड एक हिंदू गर्ल है जो कि लेनी के घर में ही रहती है। अब जब पार्क या सिटी जब जाती है आया लेनी को अपने साथ लेकर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इसके फ्रेंड्स हैं वो इसको मिलने भी आते हैं। तो लेनी यहाँ पे क्या परसीव कर रही है, सेक्सुअल पावर ऑफ फीमेल, यानी कि एक फ़ीमेल के पास कितनी ज़्यादा सेक्सुअल पावर है। अब इसके घर में और भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जैसे कि डॉक्टर्स आते हैं क्योंकि ये जो लेनी है उसका पोलियो है, तो जो डॉक्टर्स हैं उनका आना जाना भी लगा रहता है। इसके अलावा इसके जो होम ट्यूटर्स हैं वो भी आते जाते रहते हैं। तो जो लेनी है उसको डॉक्टर्स का आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब ये नावल स्टार्ट होता है तो एक खबर आती है कि जो वर्ल्ड वार 2 है वो ख़त्म हो रही है। अब इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे वो तो चले जाएंगे, तो बाद में जो हिंदूज़ और जो मुस्लिम्स हैं उनका क्या बनेगा। तो जो पब्लिक फिगर्स और जो मेजर पर्सनैलिटीज़ थी हमारे पास, जो मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी थे, इन दोनों ने आज़ादी के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दी। ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि पार्टीशन हो जाए, जो हिंदू और जो मुस्लिम है ये अलग अलग रहना शुरू कर दे। तो जब आज़ादी की बात की गई तो मज़हबी इख्तलाफात जो थे वो शुरू होने लग गए। कोई भी रोज़ कोई नया झगड़ा शुरू होता था, कोई मुस्लिम्स के रिलीजन के ऊपर कोई बात कर दी जाती थी या कोई हिंदूज़ के रिलीजन के ऊपर बात कर दी जाती थी। तो क्या होता था, रोज़ एक नया हंगामा शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा वायलेंस और ब्लड शेड जो है वो स्टार्ट हो गया। अब ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, ये लाहौर में हो रहा है और लाहौर में ही जो लेनी है वो रहती है। अब वो लेनी जो है वो इन सब इवेंट्स को देख रही है। इसको ये देख के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि ये इसकी बर्थडे पे ये सब कुछ हो रहा है और इसकी बर्थडे के ऊपर कोई भी इतना ध्यान नहीं कर रहा। सबका फोकस कहाँ है, वो सब यही बातें करते हैं। वो परसीव कर दिया कि उसके घर में आने जाने वाले जितने भी लोग हैं, उसके आया के जितने भी सूटर्स हैं, उसके इवन के जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा क्या पॉलिटिशियन की ही बात करते रहते हैं कि आज जो ये लीडर है उसने ये स्पीच दी है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, पार्टीशन होगी कि ये नहीं होगी। तो लेनी जो है वो इन सबको देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब जब मेजर स्टोरी का क्लाइमैक्स है वो शुरू होता है तब जब आइस कैंडी मैन जो इसका एक करैक्टर है वो जो लेनी के घर में ही रहता है, वो भी आया का एक शूटर है, उसके कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं इंडिया से ट्रेन में और ट्रेन में आने वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं उनका मर्डर हो चुका है, बहुत लूटमार की गई है। ट्रेन में जितने भी लोग आए हैं वो उन सब की डेथ हो गई है। आइस कैंडी मैन जो हमारे पास करैक्टर है यहाँ पे जब वो ये सब कुछ देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब आइस कैंडी मैन जो है वो और जो लेनी का कुक है इमाम दीन उसका नाम है, ये दोनों क्या है नॉवल में मुस्लिम्स हैं और आया जिसका नाम शांता है और इनके घर में एक गार्डनर भी है उसका नाम हरी उसका नाम है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हिंदूज़ हैं। उसके अलावा जो एक ज़ू कीपर है वो भी आया का शूटर है।
वो एक सिख है। तो यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं वो काम करते हैं, और पहले वो क्या थे, इकट्ठे रहते थे। अब जब ये सारे वाक़यात हो रहे हैं तो ये सब एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हुए हैं। अब आइस कैंडी मैन जब ये सब कुछ देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब ये उसको लगता है कि ये जो सब कुछ करने वाले हिंदू हैं, तो अब मैं हिंदुओं के साथ लड़ूंगा, अपनी फैमिली का, जो अपने रिलेटिव्स हैं उनका बदला लूँगा। अभी ये क्या करता है, जब ये वापस आता है तो इसकी नज़र होती है आया पर, कि जो आया है क्योंकि वो भी हिंदू थी और जो हरी है वो भी हिंदू था, तो ये इनको तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है। ये सब कुछ परसीव करती है कौन, लैनी। यहाँ पे उसका एक जो मोस्ट फेमस यहाँ पे कोटेशन हमारे पास आती है, वो कहती है वन डे एवरीबॉडी इज़ दैम सेल्फ एंड नेक्स्ट डे दे आर हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस। यानी कि पार्टीशन से पहले जब अब कुछ भी नहीं हो रहा था तो तब बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ यहाँ पे स्पेंड कर रही थी, बहुत ज़्यादा वो खुश थी अपनी ज़िंदगी से। चाहे उसको पोलियो था लेकिन वो बहुत ज़्यादा मज़े में थी। लेकिन जब से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है तो हर चीज़ क्या हो रही है, तबाह बर्बाद होना शुरू हो चुकी है। अब क्या है कि अब पार्टीशन हो गई है। पार्टीशन के बाद जितने भी लोग थे जो इंडियंस थे, यानी कि जो हिंदूज थे, वो यहाँ पे पाकिस्तान में थे, वो इंडिया में चले गए हैं। और इंडिया में मुस्लिम्स जो हैं वो कुछ जो लोग हैं उन्होंने हिजरत कर लिया और कुछ लोगों ने अभी माइग्रेशन नहीं की। और जो लैनी है वो लाहौर में रहती थी, और लाहौर का जो एरिया वो कहाँ पे आ गया, ये पाकिस्तान में आ गया। अब पार्टीशन हो गई है, सब लोग क्या है वो माइग्रेशन करना स्टार्ट हो गए हैं। अब जो आया है वो भी हिंदू थी, अब वो यहाँ पे है, तो लोग क्या करते हैं, रोज़ आके पूछते हैं इनके घर में कि जितने भी यहाँ पे हमने सुना है कि यहाँ पे हिंदू जो है वो काम करते थे वो कहाँ गए हैं। तो जो गॉड मदर है वो उनको कहती है कि जो आया है वो वापस कहाँ चली गई है, वो हिंदुस्तान में चली गई है, अब यहाँ पे कोई भी जो हिंदू नहीं रहता। अब जो लैनी है, क्योंकि इसका उनको लगता है कि ये भी शायद हिंदू है, तो वो इनको भी पकड़ने आते हैं। लेकिन जो इमाम दीन है वो मुस्लिम था, तो वो बताता है कि नहीं, ये पारसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग इनको छोड़कर चले जाते हैं। अब जो आइस कैंडी मैन है वो आगे एक दिन पूछता है लैनी से कि आया कहाँ है। तो जो लैनी है वो बता देती है कि जो आया है वो वापस अभी इंडिया नहीं गई, वो यहीं पे छुपी हुई है। अब एक दिन क्या होता है कि एक पार्टी जो है वो फसादात करती हुई आती है इनके घर में, लैनी के घर में आती है, और वहाँ से आया को उठाकर ले जाती है। अब आया जो लैनी है उनको नहीं पता कि आया कहाँ चली गई है। अब लैनी की एक न्यू आया यहाँ पे रख ली गई है, उसका नाम हमीदा है। अब ये जो हमीदा है ये मुस्लिम है। अब ये पार्टीशन के दौरान जब ये माइग्रेशन कर रहे थे तो क्या हुआ है कि इसको अभी किसी ने किडनैप कर लिया था, इसके साथ भी बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है और इसकी फैमिली ने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। तो ये पहले कैंप में थी और अब यहाँ पे इनके घर काम करने लग गई है। हमीदा के आने के बाद जो लैनी है ये अपने कज़न में दिलचस्पी लेना शुरू कर देती है। उसको अपना कज़न जो है वो बहुत अच्छा लगता है, वो उसके साथ बहुत देर तक बातें करती रहती है। तो उसका जो कज़न है उसको फिजिकल टच करने की कोशिश करता है, लेकिन जो लैनी है वो उसको कहती है कि नहीं, अभी वो इंतज़ार करे, अभी ये टाइम। एक दिन जो उसका कज़न है वो आया को देखता है कि आया जो है वो दो पतले आदमियों के साथ कहीं जा रही है, तो वो घर में आके बताता है। अब जो गॉड मदर है वो, इसका मैंने पहले भी करैक्टर बताया था कि ये बहुत वाइज़ है। इस नावल में बहुत ज़्यादा वाइज़ करैक्टर यहाँ पे बताई गई हैं। तो जो गॉड मदर है ये बहुत ज़्यादा असर और रसूख रखने वाली औरत थी। ये क्या करती हैं कि ये आया का पता लगवाती हैं, फिर इनको पता चलता है कि जो आया है वो रेड लाइट एरिया में रह रही है। अब जो गॉड मदर है वो आइस कैंडी मैन को बुलाती है अपने पास, और जो आइस कैंडी मैन है अब ये शायरी करने लग गया है। वो बहुत ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश करता है, शायराना लिबास पहन के आता है गॉड मदर के पास और बहुत ही महज़ब तरीके से बात करता है और कहता है कि वो सच में आया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसको मुस्लिम बनाकर उससे शादी भी कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। तो गॉड मदर क्या करती है, ये पुलिस से बात करती है और आया को सेफली हिंदुस्तान पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है हमारी ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो लैनी है इसकी इनोसेंस भी ख़त्म हो जाती है और जो पार्टीशन की ट्रेजेडी है वो ज़िंदा रहती है। अब नेक्स्ट हमारे पास इस नावल के थीम्स हैं। तो वैसे तो इस नावल के बहुत ज़्यादा थीम्स है, इसमें फेमिनिज़म आता है, ब्लड शेड आ रहा है, वायलेंस आ रहा है, वुमेन्स अप्रेशन है, फ्रेंडशिप एंड बिट्रेयल आ रहा है, आइडेंटिटी और बिलोंगिंग को ज़ाहिर किया जा रहा है, पार्टीशन को शो किया जा रहा है, जेंडर और एक्सप्लॉयटेशन की बात की जा रही है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे पार्टीशन और कम्युनल वायलेंस को दिखाया गया है कि कैसे जब पार्टीशन की बात स्टार्ट हुई है कि पार्टीशन हो जाएगी तो जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा वायलेंट हो रही हैं। वो थोड़ी सी भी बात अपने रिलीजन के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर रही, बल्कि वो क्या कर रही हैं कि एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया। बहुत ही ज़्यादा ब्लड शेड वो कर रहे हैं। लॉस ऑफ इनोसेंस एंड चाइल्डहुड ड्यूरिंग वार। अब ये एक जंग का माहौल ही बन गया है कि पार्टीशन में क्या हो रहा है, फसादात हो रहे हैं, गली गली में लाशें पड़ी हैं। तो ये क्या है कि एक जंग का माहौल है। अब जितने भी वहाँ पे बच्चे थे या
जितने भी मासूम लोग थे जिन्होंने ये सारा मंजर देखा था, उनकी जितनी भी उनकी जो इनोसेंस है वो ख़त्म हो चुकी है। आया हमारे पास है कि अभी वो 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल है और कि जैसे जितने भी वहाँ उसके जितने भी एडमायरर्स हैं उसको किस नज़रों से देखते हैं, यानी कि सेक्सुअल पावर ऑफ फीमेल की दिखाई गई है। उसके बाद आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग है कि जैसे पारसी फैमिली है और जितने भी वहाँ पे सिख फैमिलीज़ थे, क्रिश्चियंस थे, वहाँ पे क्या हो रहा है कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दो ही कौमें उभर के आ गई हैं, एक मुस्लिम और दूसरे क्या है वो हिंदूज़ है, और वो दोनों भी आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास थीम है फ्रेंडशिप एंड बिट्रेयल का। जैसे ये नॉवल स्टार्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल है, बहुत हर जो इंसान है, हर जो करेक्टर इस नॉवल में है वो बहुत सुकून से रह रहा है, यानी कि सबकी फ्रेंडशिप है। और बाद में जब पार्टीशन की बात शुरू होती है तो सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। वुमेन ऑपरेशन को दिखाया गया है, वायलेंस को दिखाया गया है, ब्लड शेड को दिखाया गया, जैसे कि ट्रेन आती है आइस कैंडी मैन के जिसमें रिलेटिव्स थे, अब उन सब का मर्डर हो चुका है, तो ये भी क्या है, ये ब्लड शेड को शो कर रहा है। अब आइस कैंडी मैन जब ये सब कुछ देखता है तो बजाय इसके कि वो अच्छा इंसान बन जाए, वो इसको और ज़्यादा नेगेटिव वे में लेता है कि मैं इसका बदला भी इसी तरह लूँगा, मैं और ज़्यादा इंसानों को मारूँगा। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने मुस्लिम और कितने हिंदू जो मर रहे हैं, बात ये इम्पोर्टेंट है कि कितने इंसान मर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास इस नॉवल के कुछ सिंबल्स हैं। फर्स्ट हमारे पास जो लेनी है उसका पोलियो है, पोलियो हमारे पास हेल्पलेसनेस को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो आया की जो बॉडी है, अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये नेशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि डिवाइड हो गई है अब। और इसके बाद क्रैकिंग है, यानी कि यहाँ पे जो हमने क्रैकिंग इंडिया पढ़ा था तो क्रैकिंग किसका सिंबल है, ब्रेक डाउन ऑफ सोसाइटी, यानी कि अब जियोग्राफिकली भी क्रैक्स आ गए हैं, सोसाइटल भी क्रैक्स आ गए हैं, और जो ह्यूमैनिटी है उसमें भी क्रैक्स आ चुके हैं। उसके बाद जो आइस कैंडी मैन है ये भी हमारे पास एक सिंबल है कि जो एक लव है कैसे मैडनेस में टर्न हो रहा है, कैसे हेट में टर्न हो रहा है, और वो भी किसकी बना पर, सिर्फ रिलीजन की बना पर। आया जो है वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी, खुद भी हिंदू थी, और जो ट्रेन में जितने भी उसके जो रिलेटिव्स हैं उसको मारने वाले भी हिंदू थे, लेकिन उनको मारने वाली आया नहीं थी। तो यहाँ पे ये क्या सिंबलाइज़ कर रहा है कि पहले तो वो उसका एडमायर था, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, अब बाद में वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लग जाता है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।